हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ्स। आज हम लोग इस वीडियो में रेक्टिफायर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। डायग्राम कॉन्सेप्ट और उसका वेव फॉर्म, और साथ ही कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसका फॉर्मूला भी आप लोग को बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रेक्टिफायर का बेसिकली दो टाइप होता है रेक्टिफायर। एक को बोलते हैं हाफ हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर अगेन दो टाइप का होता है, सेंटर टैप रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। तो पहला हम लोग का है हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए, ये सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का। और यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ये वाला। ये ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। और इधर एसी सप्लाई दी हम लोग, इनपुट सप्लाई एसी है, साइनोसॉइडल प्लस माइनस ऐसे वेव फॉर्म। और एक डायोड रहता है इसमें, एक ही डायोड रहता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इधर एक रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, ये वाला। तो क्या होता है, जब ये पॉजिटिव साइकिल होगा ऊपर, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव। तो अभी ये डायोड क्या हो गया, पॉजिटिव साइकिल में पीएन जंक्शन डायोड है, इधर पॉजिटिव आ गया तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये सर्किट कंडक्ट करेगा। ऐसे करंट, ये देखिए करंट का डायरेक्शन है, इस तरह से करंट फ्लो करेगा। लेकिन जब निगेटिव साइकिल आएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। अगर यहाँ पर से अगर हम लोग दिखा देते हैं निगेटिव साइकिल, ऊपर में अगर निगेटिव साइकिल आ गया पहले और यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो डायोड रिवर्स बायस हो गया तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये मतलब सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में हम लोग को आउटपुट मिलेगा। तो ये जो वेव फॉर्म है बेसिकली आउटपुट वेव फॉर्म है। देखिए, पॉजिटिव साइकिल में ये वेव फॉर्म मिला आउटपुट। निगेटिव साइकिल जैसे यहाँ पर आया, नहीं मिला कुछ, आउटपुट करंट जीरो है, तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज भी जीरो है। इसके बाद फिर अगेन पॉजिटिव साइकिल आया तो फिर से वही रिपीट हुआ। तो इस तरह से ये हम लोग को आउटपुट मिलता है हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में। आई को अब करंट बोलते हैं, डी है डायोड, आर एल है लोड रेजिस्टेंस, टी है ट्रांसफार्मर, यहाँ पर प्लस साइन पॉजिटिव हाफ साइकिल और माइनस साइन यहाँ पर देखिए निगेटिव हाफ साइकिल को डिनोट कर रहा है। लेकिन इसका जनरली हम लोग वेव फॉर्म अगर देखेंगे तो इस तरह का वेव फॉर्म आपको मिलेगा हाफ वेव रेक्टिफायर का। देखिए, ओनली पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट मिल रहा है। इस डायग्राम से देख सकते हैं, वेव फॉर्म से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में ही आउटपुट मिल रहा है। और इसको बोलते हैं पल्सेटिंग आउटपुट, क्योंकि एक पल्स मिल रहा है, कंटिन्यूस नहीं है, और डिसकंटिन्यूस है वो। इस तरह से जब वो पॉजिटिव है तो आउटपुट मिला, निगेटिव भी देखिए साइकिल इधर है तो आउटपुट नहीं मिला, फिर पॉजिटिव है तो आउटपुट मिला, लेकिन निगेटिव है तो आउटपुट नहीं मिला। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का मैकेनिज्म था। तो ये भी उसी तरह का वही सर्किट है, हाफ वेव रेक्टिफायर का एक दूसरा सर्किट आप लोग को दिखा दिए। फिर अगेन वही डायोड है, करंट है, लोड रेजिस्टेंस है, अगेन यहाँ पर एसी सप्लाई, ये ट्रांसफार्मर है, और उसका वेव फॉर्म है इनपुट वेव फॉर्म ये वाला, और ये वाला आउटपुट वेव फॉर्म। ऑलवेज याद रखिएगा, एसी सप्लाई हम लोग देते हैं, डीसी सप्लाई में काम नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देते हैं तो ट्रांसफार्मर में आउटपुट नहीं मिलता है, ये प्रॉपर्टी है ट्रांसफार्मर का। इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है सेंटर टैप्ड और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो पहले हम लोग सेंटर टैप्ड को देखते हैं, बाद में ब्रिज को भी देखेंगे। तो अगेन सर्किट उसी तरह का है जिस तरह हाफ वेव रेक्टिफायर था, बस यहाँ पर क्या है कि ये दो डायोड है, एक ऊपर में डायोड है और एक नीचे में डायोड है। और यहाँ पर क्या हुआ कि ये डायोड को आगे कनेक्ट कर दिया एक लोड रेजिस्टेंस से, इस तरह उधर से डायोड का भी कनेक्शन जो आया है वो इसी यहाँ पर कॉमन हो गया है। और यहाँ पर टैपिंग कर दिया। एक्चुअली यहाँ पर सेंटर टैप नाम इसलिए पड़ा कि लोड रेजिस्टेंस जो है ट्रांसफार्मर का कुछ टर्न को जाके टैप करता है और सर्किट कंप्लीट करता है, इसलिए इसका नाम है सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो अब देखिए, अगर सपोज पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर आया, इस डायग्राम में और ज़्यादा क्लियर है, सेम डायग्राम है, तो इसमें देख लेते हैं। पॉजिटिव साइकिल आया यहाँ पर, तो ये फॉरवर्ड बायस और ये यहाँ पर रिवर्स बायस, ये वाला डायोड। निगेटिव साइकिल यहाँ पर है, पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर है तो निगेटिव यहाँ पर होगा। तो ये रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस। तो ये डायोड कंडक्ट किया, अगेन करंट ऐसे आया, और देखिए यहाँ पर डायरेक्शन लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट यहाँ पर सर्किट में आया, फिर ये क्लोज एक सर्किट में घूम रहा है। जैसे अब अगेन साइन वेव है, फिर नेगेटिव साइकिल यहाँ पर आया तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये रिवर्स बायस हो जाएगा, D1 और D2 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस।
तो अब ये D1 कट हो जाएगा सर्किट से D2, बट यहाँ पर से करंट फिर से D2 से करंट आएगा और ऐसे करंट यहाँ पर घूम जाएगा, फिर लोड रेजिस्टेंस को करंट आएगा। मतलब हम लोग देख रहे हैं क्या कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी लोड रेजिस्टेंस से करंट आ रहा है और निगेटिव हाफ साइकिल में भी आ रहा है, और करंट का डायरेक्शन इसके थ्रू सेम ही है। इस लूप से आ रहा है तब पर भी करंट, देखिए इधर राइट से लेफ्ट है, और इस लूप से आ रहा है तब पर भी राइट से लेफ्ट है, मतलब सेम डायरेक्शन में है। तो करंट जो है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है, दोनों साइकिल में है, पॉजिटिव साइकिल में भी है, नेगेटिव में भी है। तो पॉजिटिव साइकिल में भी आउटपुट मिला हम लोग को और निगेटिव में भी आउटपुट मिल गया। तो कंटिन्यूसली ये आउटपुट मिलता रहेगा। अगेन ये ट्रांसफार्मर है, ये एसी इनपुट वोल्टेज यहाँ पर हम लोग लगाते हैं। सेंटर टैपिंग हुआ है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं सेंटर टैप, जो भी जस्ट इस सर्किट में बताए थे। और यहाँ पर है ड्यूरिंग निगेटिव साइकिल में ऐसा करंट फ्लो करेगा, अगेन ये लूप में, नीचे वाला लूप में। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट ऊपर वाले लूप में फ्लो करेगा D1 के थ्रू। ये ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, और ये आउटपुट DC है। और वही डायग्राम फिर से एक बार और दिखा दिया आप लोग को, यहाँ पर वही सेम डायग्राम है, सेम मैकेनिज्म है, एवरीथिंग इज सेम। तो ये था हम लोग का सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर। देन आगे देखिए, यह है ब्रिज रेक्टिफायर। ये भी फुल वेव रेक्टिफायर है। इसमें भी क्या होता है देखिए, अगर इसके यहाँ पर सप्लाई हम लोग दिए Vm इक्वल टू साइन ओमेगा टी, हम लोग Vm साइन ओमेगा टी सप्लाई दिए इनपुट वोल्टेज। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल है तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस रहेगा, है ना, D1 फॉरवर्ड बायस रह जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगेन हम लोग को लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर है, D1 फॉरवर्ड बायस है, तो ये सर्किट यहाँ पर से कंडक्ट किया। और यहाँ पर ये निगेटिव है तो रिवर्स बायस है ये वाला। तो बेसिकली क्या होता है कि पॉजिटिव साइकिल में D1 फॉरवर्ड बायस हो जाता है, और ये यहाँ पर से D4 रिवर्स बायस, अगेन D2 फॉरवर्ड बायस। तो D1 D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा इसमें, किसमें, पॉजिटिव साइकिल में। तो एक सर्किट यहाँ से बनेगा, कंप्लीट एक लूप बनेगा। और D2 D3 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो पॉजिटिव साइकिल में देखिए लूप कैसे बना, यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल में D3 और D2 वाला, D4 वाला पाथ कट गया, तो ऐसे करके यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट आया, ऐसे करंट आया। और ये अगेन ये क्या है, ये फॉरवर्ड बायस है, D2 भी फॉरवर्ड बायस है, तो ये सर्किट से करंट यहाँ पर आया ऐसे, और यहाँ पर से रिटर्न हो गया इस पाथ में। तो करंट ऐसे आया था यहाँ पर, D3 को नहीं जा पाया, D3 रिवर्स बायस था, D1 फॉरवर्ड बायस था, D1 के थ्रू करंट आया, यहाँ से लोड रेजिस्टेंस के थ्रू वही करंट क्रॉस किया, करंट ऐसे घूम के आया आया यहाँ पर। फिर यहाँ पर D2 फॉरवर्ड बायस है, फिर इससे करंट पास किया और ये बैक होकर के चला गया सोर्स को। तो कंप्लीट लूप कम पूरा हो गया, हम लोग एक लूप कंप्लीट हो गया। तो एट ए टाइम दो डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर निगेटिव साइकिल में फिर अगेन क्या होगा, D3 और D4 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, D1 D2 रिवर्स बायस हो जाएगा। तो मैकेनिज्म वही है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आपको इनपुट मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी इनपुट मिलेगा। तो कैसे, एक बार डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ था पॉजिटिव साइकिल में, बता दे रहे हैं फिर से, ये प्लस साइन था यहाँ पर, तो ये पी साइड था तो फॉरवर्ड बायस था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस साइन था, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा ये वाला डायोड। और माइनस साइन एन टाइप के पास आया, एन टर्मिनल के पास आया, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो बायसिंग दोनों का देख लिए हम लोग कैसे था पॉजिटिव हाफ साइकिल में। सिमिलरली निगेटिव हाफ साइकिल में D3 और D4 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। अगेन हम लोग का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट मिल जाएगा लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो अब वही वेव फॉर्म है, यहाँ पर देख लीजिए इनपुट वेव फॉर्म है ये वाला, जो सप्लाई कर रहे हैं हम लोग Vm sin ओमेगा टी। और ये है आउटपुट वेव फॉर्म यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर एक्चुअली वेव फॉर्म जो होगा दोनों साइकिल में मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। तो इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये हो जाएगा हम लोग का आउटपुट वेव फॉर्म सेंटर टैप रेक्टिफायर का, सॉरी ब्रिज रेक्टिफायर में। तो यहाँ पर हर एक साइकिल में, पॉजिटिव साइकिल में भी आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। तो यहाँ पर ये डायग्राम कंप्लीट कर लिए हम लोग। देखिए पॉजिटिव साइकिल में भी आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव में भी आउटपुट मिल रहा है, दोनों साइकिल में भी, दोनों साइकिल में हम लोग को आउटपुट मिल रहा है। ये ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम था और उसका वेव फॉर्म था। वेव फॉर्म जो ब्रिज रेक्टिफायर का होगा वही फुल रेक्टिफायर का हो जाएगा। तो फुल रेक्टिफायर का भी सेंटर टैप का जो वेव फॉर्म होगा वही हो जाएगा, उसी टाइप का वेव फॉर्म ब्रिज रेक्टिफायर का भी हो जाएगा। बस सर्किट अलग अलग है। देखिए फुल वेव जो सेंटर टैप रेक्टिफायर उसमें दो डायोड यूज हो रहा है,
और यहाँ पर जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें कितना डायोड यूज हो रहा है, 4 डायोड यूज हो रहा है। और जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें एक डायोड यूज हो रहा था, सिंगल डायोड, एक डायोड। तो ये डिफरेंस है रेक्टिफायर का, डिफरेंट डायग्राम में फुल वेव और हाफ वेव में कंपेयर कर लिए और उसका वेव फॉर्म भी देख लिए। फुल वेव में सारा साइकिल में वेव फॉर्म मिल रहा है, पॉजिटिव निगेटिव सब में, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव सब में आउटपुट मिल रहा है। बट हाफ वेव में क्या था देखिए एक बार फिर से, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में हम लोग को आउटपुट मिल रहा था, निगेटिव में आउटपुट नहीं मिल रहा था, यहाँ पर जीरो हो जा रहा था। तो ये हम लोग का था कंपैरिजन रेक्टिफायर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन जेईएमएन में भी इसका वेब फॉर्म आ सकता है। और इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग को मैं एक चार्ट बता रहे हैं, उसको आप लोग याद रखिए, अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, पैरामीटर्स, हाफ वेव रेक्टिफायर और इधर फुल रेक्टिफायर। इसका दो टाइप है, सेंटर टैप और एक है ब्रिज रेक्टिफायर। तो पैरामीटर क्या क्या आपको पूछ सकता है एग्जाम में, या क्या क्या पैरामीटर रिलेटेड है रेक्टिफायर से, उसको फिलहाल हम शॉर्ट में बता रहे हैं। तो डीसी आउटपुट वोल्टेज पूछ देगा, डीसी आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस होता है। तो हाफ रेक्टिफायर में हो जाएगा Vm/π, और सेंटर टैप में हो जाएगा 2 Vm/π, ब्रिज में भी हो जाएगा 2 Vm/π, क्योंकि दोनों का वेव फॉर्म सेम होता है। देख लिए हम लोग, वेव फॉर्म दोनों का सेम होता है। आउटपुट, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज ये हो जाता है Vm/2 हाफ वेव में, Vm/√2 इधर सेंटर टैप में, और Vm/√2 भी ब्रिज में भी। फिर रिपल वोल्टेज क्या होता है, वैल्यू याद रखना है। रिपल वोल्टेज क्या होता है, रिपल वोल्टेज हम बताएंगे आगे, रिपल वोल्टेज का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट आगे एक वीडियो है उसमें आपको बताया जाएगा। फिलहाल आपको ये टर्म याद रखना है, रिपल वोल्टेज। हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल वोल्टेज होता है 0.3856 Vm, सेंटर टैप में होता है वही 0.3077 Vm, 0.3077 Vm ब्रिज वाले में। अगेन वोल्टेज रिपल फैक्टर VRF बोलते हैं इसको, 1.211 होता है इसमें। यहाँ पर 0.482 होता है, यहाँ पर 0.482, सेम होता है दोनों में, सेंटर टैप और ब्रिज वाले में। हाफ वेव में ये होता है। रेक्टिफायर इफिशियंसी देखिए 40.53% होता है, क्योंकि इसमें एक ही डायोड काम करता है और इसमें दोनों डायोड काम करता है, तो इसका डबल इफिशियंसी यहाँ पर हो जा रहा है। यहाँ पर भी डबल हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइकिल में हम लोग को आउटपुट मिलता है फुल रेक्टिफायर में, इसलिए यहाँ पर डबल है ऑलमोस्ट इफिशियंसी। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर को शॉर्ट में TUF बोलते हैं, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, दैट इज कॉल्ड TUF, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, मतलब कितना ट्रांसफार्मर का यूटिलाइज हुआ है। तो इसको नाम है, इसका नाम है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। आगे इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको याद रखना है। हाफ वेव के लिए देखिए ये वैल्यू है, और फुल वेव के लिए सेंटर टैप के लिए होता है 0.72, और ब्रिज के लिए होता है मैक्सिमम होता है 0.8106। PIV को बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज डायोड के क्रॉस एक वोल्टेज डेवलप होता है जब डायोड रिवर्स बायस होता है, दैट इज कॉल्ड पीक इनवर्स वोल्टेज। तो फिलहाल PIV उसको शॉर्ट में बोलते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का VM होगा, सेंटर टैप वाले का 2 VM होता है, और इसका भी ब्रिज का भी VM होता है, सिंपल याद रखना है। क्रिस्ट फैक्टर को CF बोलते हैं, इसका 2 होता है, इसका √2 होता है, इसका √2 होता है। तो फुल रेक्टिफायर का अलग है, और ये कॉलम, और हाफ का अलग कॉलम है। फुल रेक्टिफायर का दो टाइप है, तो दो कॉलम उसके लिए है। अब देखिए नंबर ऑफ डायोड्स, इसमें एक यूज हो रहा है, हम लोग देखे थे इसमें दो, और इसमें चार यूज हो रहा है। अब ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, रिपल फ्रीक्वेंसी, इसका F होता है, इसका 2F होता है, इसका 2F होता है। फुल वेव वाले दोनों का 2F होता है, डबल हो जाता है। डबल क्यों डबल होता है, क्योंकि एक साइकिल में इनपुट का, एक साइकिल में आउटपुट का दो साइकिल मिल जाता है। एक टाइम पीरियड में दो टाइम पीरियड मिल जाता है आउटपुट का। ग्राफ का देखे थे ना, आउटपुट का एक कंप्लीट इनपुट, यहाँ पर देखिए इनपुट का एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक है 0 से 2 पाए, आउटपुट दो साइकिल मिल गया, यहाँ से एक साइकिल और एक साइकिल यहाँ से दो साइकिल मिल गया। तो डबल फ्रीक्वेंसी हो गया, इनपुट का फ्रीक्वेंसी F है, इसका फ्रीक्वेंसी 2F हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग रिपल फ्रीक्वेंसी। तो ये था एवरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड ऑल अबाउट योर रेक्टिफायर। आगे हम लोग बहुत सारा वीडियो और लाने जा रहे हैं, लाइक ट्रांजिस्टर पर कुछ स्पेशल सर्किट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा JEE मेन के लिए, नीट के लिए और अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए।
तो आगे का वीडियो जो होगा इस टॉपिक में, जो सेमीकंडक्टर पोर्शन है उसमें आएगा, सेमीकंडक्टर में आएगा ट्रांजिस्टर का सर्किट बेस्ड डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन, और अदर टॉपिक फिजिक्स का भी बहुत सारा वीडियो हम लाएंगे, और मैथमेटिक्स का भी बहुत सारा वीडियो यहाँ पर लाएंगे आप लोग के लिए, जो कि हेल्पफुल होगा एग्जाम में। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इसको रिवाइज करिए। ओके ऑल, थैंक यू।